वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से किया खिताब। कहा, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री सभी ज़ाब्ते कानून से हैं बंधे। लोगों को किया आगाह, खतरे से रहें होशियार। पानी के बहरान का सामना कर रहे बुंदेलखंड को मिली बड़ी सौगात। हर घर नल योजना की वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने की शुरुआत। मरकजी वजीर बराए आबी वसाइल गजन शेखावत ने बताया इसे बड़ी हुसूलियाबी। मरकजी हुकूमत ने चीन के 59 मोबाइल ऐप पर आयत की पाबंदी। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टार ने टिकटॉक को अपने प्लेटफॉर्म से हटाया। सलामती के फिक्र को लेकर हुकूमत ने किया फैसला। और कोरोना वायरस की वैक्सीन भारत में बनकर हो गई तैयार। बायोटेक कंपनी ने बनाई है वैक्सीन। जुलाई माह से इंसानों पर वैक्सीन का ट्रायल हो जाएगा शुरू। और आदाब, मैं हूं फरीद आरिफ सिद्दीकी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क से खिताब करते हुए कहा कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक कानून से बालातर नहीं हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। लॉकडाउन के वक्त आप अपने घरों में थे, अब आप बाहर निकल रहे हैं, ऐसे में ख़तरा बढ़ गया है। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और होशियार रहें। लॉकडाउन में सख्त ज़ाब्ता बनाकर हुकूमत ने लाखों लोगों की जान बचाई है। कोई भूखा न रहे, इसकी फ़िक्र भी हुकूमत ने की। 80 करोड़ लोगों को 3 महीने तक राशन मुफ्त दिया गया। ये तादाद कई ममालिक से कई गुना ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि मुल्क के टैक्स दहंदगान के सबब ही मुल्क का हालात से निपटा जा रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे। लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स
उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। अभी आपने खबरों में देखा होगा, एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही ऐसी स्थिति न आए कि किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों, सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई बहन भूखा न सोए। बुंदेलखंड में हर घर नल योजना की आज शुरुआत की गई। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड में पानी परेशानी को देखते हुए हर घर नल योजना की शुरुआत की। वज़ीर आला ने अपने खिताब में कहा कि बुंदेलखंड में मुसलसल गुज़िश्ता कई बरसों से गर्मी में पीने के पानी का बहरान हो जाता है। कई लोग तो पानी के लिए ही गांव छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। ये स्कीम बुंदेलखंड के हर गांव में नल से पानी पहुंचाने के लिए शुरू की जा रही है, जिससे सभी को साफ पीने का पानी मुहैया हो सके। रियासती हुकूमत इस स्कीम की शुरुआत करके बुंदेलखंड के लोगों को ये महसूस कराना चाहती है कि मुसीबतें चाहे जितनी हों, लेकिन बुंदेल की तरक्की का पहिया रुकेगा नहीं। पूरा बुंदेलखंड तरक्की के साथ कदम ताल करने के लिए तैयार नजर आ रहा है। एक तरफ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, डिफेंस कॉरिडोर और गांव तक पीने का पानी बुंदेलखंड की तरक्की की नई इबारत लिख रहे हैं। ये स्कीम 2 साल में मुकम्मल हो जाएगी, जिससे बुंदेलखंड की प्यास बुझाई जा सके। इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर बराए जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत और रियासत के वजीर जल शक्ति महेंद्र सिंह ने खिताब करते हुए कहा कि इस स्कीम के शुरू होने से बुंदेलखंड में पीने के पानी का बहरान खत्म हो जाएगा। यह विकास से भी वंचित नहीं रह सकता और इसको विशुद्ध पेयजल से भी कोई वंचित नहीं कर सकता है। इस संकल्प के साथ आज मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आपको याद होगा, फरवरी 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी झांसी में आए थे। तब उन्होंने बुंदेलखंड पाइप पेयजल योजना का शिलान्यास किया था और इस दौरान हम लोगों ने पूरे बुंदेलखंड की 4,513 राजस्व ग्रामों में पूरा सर्वे का कार्य किया। सर्वे का कार्य प्रारंभ करने के साथ हमारे सामने लक्ष्य था कि पाइप पेयजल योजना ऐसी बने जिसे 10 वर्षों तक मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी भी संबंधित कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत के साथ मिलकर के उठा सके और इसके लिए कार्रवाई प्रारंभ हुई। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से आज बुंदेलखंड के हम लोगों ने पहले चरण के इन 3 जनपदों में पाइप पेयजल की इन सभी योजनाओं को आज हम यहां पर
शुभारंभ करने जा रहे हैं, यानी इनका कार्य यहां पे प्रारंभ होने जा रहा है और आगामी 2 वर्ष के अंदर यहां के हर ग्राम पंचायत में हर घर नल की प्रधानमंत्री जी की इस योजना को हम यहां पर साकार करके बुंदेलखंड के इतिहास को, जो सूखे की एक अभिशाप से झेलता था, आज उसे मुक्त करने के लिए यहां के लोगों के कदम से कदम में मिला करके हम सब आपके बीच यहां पर आज उपस्थित हुए हैं कि आज बुंदेलखंड इस प्रदेश का नाम, जिस क्षेत्र का नाम हमेशा पानी की कमी से जूझता हुआ क्षेत्र ऐसा माना जाता था। और मैं ये दर्द इसलिए महसूस कर सकता हूं कि जैसा अभी अनुराग जी ने अपनी बात कहते हुए कहा कि मैं उस प्रदेश से आता हूं, उस क्षेत्र से आता हूं जहां केवल 6-7 इंच लगभग बरसात साल भर में औसत होती है। कुल अगर पिछले 50 साल का इतिहास उठा करके देखें तो 43-44 साल ऐसे हुए होंगे जब वहां वर्षा की न्यूनता रही होगी, अकाल पड़ा होगा, कहीं 25% डेफिसिट होगा, 50% कमी होगी, 100% कमी होगी, या लगातार 2-3 साल तक अकाल पड़ा होगा। मैं उन माताओं बहनों का दर्द निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं, जो सिर पर मटका रख करके कई 100 मीटर से लेकर के कई किलोमीटर तक पैदल पानी लाने के लिए, परिवार की आवश्यकता के लिए पानी लाने के लिए चाहती हैं। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, बुंदेली में इन्होंने कहा कि कसम मर जाए पर मटका गगरी ना फूटे। उस महिला का ये दर्द जो है, इस दर्द को यदि देश में किसी ने समझा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझा। दूर दूर दराज क्षेत्र तक अपने परिवार के पानी की आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए महिला बचपन में से लेकर के जब छोटी गगरी सिर पर उठा करके चलना प्रारंभ करती है, तब से लेकर के वो वृद्धावस्था में कमर झुक जाने तक जब सिर पर रख करके पानी लाती है, वो जितने कदम चलती है उन कदमों को अगर सीधी एक रेखा में नापा जाए तो वो धरती के कई कई चक्कर लगाने जितना परिश्रम हर अपने जीवन में प्रतिदिन करती है। निश्चित रूप से हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें इस अभिशाप से त्रस्त हैं। इस अभिशाप से मुक्त करने का बीड़ा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। अनेक लोगों ने आशंकाएं व्यक्त की, लेकिन अब तो पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था इसी बुंदेलखंड की धरती से, ये पाइप पेयजल योजना नहीं, ये पाइप केवल योजना नहीं है, ये भारत की, यहाँ की बुंदेलखंड की लाइफ लाइन है। केवल पाइप लाइन नहीं, माननीय मोदी जी ने कहा ये लाइफ लाइन है बुंदेलखंड के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये बुंदेलखंड के लिए वरदान सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था, आज मुख्यमंत्री जी वो तोहफा लेकर के यहाँ पर विराजमान है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा बुंदेलखंड का सर्वांगीण विकास हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया, मेरा बुंदेलखंड अब पूरे देश में जाना जाएगा, नंबर 1 के स्थान पर रहेगा। इसीलिए एक्सप्रेस वे भी बनेगी, डिफेंस कॉरिडोर भी बनेगा, राम सर्किट भी बनेगा, चित्रकूट का विकास भी होगा और घर घर लोगों को शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध कराने का संकल्प लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां पर विराजमान हैं। योजनाएं बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी योजना है। मुझको लगता है ऐसी योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर के आए हैं, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, अब बिना जल के सब कुछ सुना है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इन भावनाओं के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने झांसी से हर घर में जल योजना की शुरुआत की। इस दौरान प्रोग्राम के बराह रास्त नशरिये के जरिए महोबा जिले के तीनों प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत भूमि पूजन करके की गई। हमीरपुर महोबा के रुकने पार्लियामेंट पुष्पेंद्र सिंह चंदेल और जिला मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार तिवारी ने काशीपुरा गांव में बाकायदा पूजन करते हुए जिले के हर घर जल योजना का संगे बुनियाद रखा। पीने के पानी के इस प्रोजेक्ट से महोबा जिले के 228 गांव मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के प्रोग्राम को LCD से लाइव देखते हुए महोबा जिला इंतजामिया ने जिले के 3 मकामात में पेयजल
समूह योजना की शुरुआत की। इस योजना से लोगों को अपने गांव में नल से साफ पीने का पानी मिल सकेगा। बुंदेलखंड के महोबा ज़िले में भी 1 दर्जन से ज़्यादा गांव पीने के पानी के बहरान का शिकार हैं। इन गांव में हालात इतने ख़राब हैं कि लोग नदी नालों का गंदा पानी पीने को मजबूर थे। ख़वातीन सर पर घड़े रखकर कई किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाती थीं। वहीं लोग कई किलोमीटर दूर से बैलगाड़ियों और साइकिलों पर पानी के ड्रम डब्बे लाद कर पानी ढूंढते रहते हैं। पीने के पानी की ज़बरदस्त किल्लत से कोई राहत नहीं मिल पा रही थी। अब हर घर जल योजना से बुंदेलों को पीने के पानी मिलने की उम्मीद पैदा हुई है। पर भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा जमीन पूजन का कार्य किया गया। हमारे गांव में विकास हो तो हमें परेशानी होती है, अब हमें खुशी भी है कि हमारे गांव में विकास हो रहा, अच्छी बात है। और जो है घटने चढ़ मरे जाते, पानी की व्यवस्था करा रहा है सरकार, तो बहुत ही अच्छी बात है। मरकजी हुकूमत ने 59 मोबाइल ऐप को बैन करने के फैसले के बाद आज गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर ने टिकटॉक ऐप को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। मुल्क की हिफाजत की फ़िक्र और मुल्क के अवाम की प्राइवेसी की फ़िक्र के साथ डेटा के हिफाजत से जुड़े मामलों के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने कल शाम ये अहम फ़ैसला किया। जिन ऐप पर कल पाबंदी आयद की गई है उनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, शेयरिट जैसे ऐप हैं। गुज़िश्ता कुछ महीनों से चीन में सर्विसेज वाले ऐप पर पाबंदी लगाने की मांग हो रही थी। इसके लिए आईटी वजारत को कई मकामात से ख़त भी मिले थे। वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने मरकज़ी हुकूमत के इस फैसले की सताइश की है जिसमें 59 ऐप पर पाबंदी आयद की गई है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले की पूरे मुल्क ने सताइश की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से भारतीय स्टार्टअप को फ़रोग़ मिलेगा और वो जल्द ही इससे बेहतर एडिशन पेश करेंगे। ये सही सिमत में उठाया गया कदम है। अनलॉक 1 का आज आखिरी दिन है और इससे कबल दोशंबे को मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने कंटेनमेंट जोन से अलग बाकी इलाकों में पहले से ज़्यादा छूट देने के लिए अनलॉक 2 के तहत नई रहनुमा हिदायत जारी की हैं। इससे कबल अनलॉक 1 के तहत कोरोना बहरान के सबब मुसलसल नाफिज किए गए लॉकडाउन में छूट दी गई थी। आइए आपको बताएं कि 1 जुलाई से अनलॉक 2 के तहत क्या बदलने वाला है। पहले से जारी घरेलू परवाज़ों की तादाद में तोसी होगी। नाइट कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा। रात को सिर्फ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ज़रूरी सामान के ले जाने वाली गाड़ियों, ट्रेनों और तैयारों को मूवमेंट की इजाज़त होगी। दुकानों में दस्तयाब जगह के हिसाब से एक साथ 5 से ज़ायद लोगों को आने की इजाज़त दे सकते हैं। हालांकि सभी को मुनासिब जिस्मानी दूरी बनाए रखनी होगी। मरकज़ी और रियासती हुकूमत की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 15 जुलाई से खुल जाएंगे। रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम रियासतों से गौर के बाद स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट 31 जुलाई तक बंद रखने का फ़ैसला किया गया है। बैनुल-अक़वामी हवाई सफ़र वंदे भारत मिशन के तहत महदूद तादाद में इजाफ़ा किया जाएगा। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर के लिए भी कुछ रहनुमा हिदायत हैं, जैसे मेट्रो रेल बंद रहेगी, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, तफरीही पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल, ऐसे ही कुछ जगहें बंद रहेंगी। समाजी सियासी खेल, तकरीब, एकेडमिक, सखावती, मजहबी प्रोग्राम और दीगर पढ़ने जलसे नहीं होंगे। 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा। जहां कंटेनमेंट जोन नहीं है वहां की सरगर्मियों में रियायत का फैसला रियासती हुकूमत करेगी। रियासती हुकूमतें और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम रियासतें हालांकि पेश नज़र कंटेनमेंट जोन से बाहर भी कुछ सरगर्मियों को रोक सकती हैं और पाबंदी आयद कर सकती हैं। आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल के लिए लोगों को राग़िब कराना जा रहा है। कोरोना के बढ़ते इन्फेक्शन के दरमियान मामूलात ज़िंदगी को पटरी पर लाने और ज़रूरत के मुताबिक सख्ती के लिए मरकज़ी हुकूमत ने दोशंबे को अनलॉक 2 के नए ज़ाब्ते का ऐलान कर दिया है। 31 जुलाई तक चलने वाले अनलॉक 2 के दौरान स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान पहले की तरह ही बंद रहेंगे। मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, जिम, सियासी, समाजी, मजहबी और खेल प्रोग्रामों पर भी पाबंदी जारी रहेगी।
कर्फ्यू की मुद्दत को कम करते हुए इसे रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही सख्ती जारी रहेगी। कल शाम जारी रहनुमा हिदायत के मुताबिक बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी जारी रहेगी। घरेलू परवाज़ों और रेल खिदमात की ज़रूरत के मुताबिक तौसीक़ की जाएगी। दुकानों में जिस्मानी दूरी पर अमल करते हुए सिर्फ 5 लोग ही दुकान में रह सकेंगे। कोरोना वायरस से जंग के लिए भारत में पहली कोरोना वायरस वैक्सीन बनकर तैयार हो गई है। इस वैक्सीन को भारत में बायोटेक कंपनी ने बनाया है। बायोटेक ने पहले ही दावा किया है कि उसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली वैक्सीन को तैयार कर लिया है। कंपनी के मुताबिक इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर उसने ये वैक्सीन तैयार की है और अब जुलाई से इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू किया जाएगा। ख़ास बात यह है कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग स्टडीज़ पर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और वजारत सेहत ने फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 प्यूमिन क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की इजाज़त दे दी है। इससे कबल कंपनी ने प्री क्लिनिकल स्टडीज़ से मौसूल नताइज सौंपे थे। कंपनी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि SARS-CoV-2 स्ट्रेन को पुणे में वाक़े NIV में अलग किया गया और भारत बायोटेक को मुंतकिल किया गया और घरेलू अनएयरटेटिव हैदराबाद के चुलूम वैली में वाक़े भारत बायोटेक के BSL-3 यानी बायो सेफ्टी लेवल 3 के हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी में तैयार किया गया है और बनाया गया है। रियासत के योगी हुकूमत में अक़लियती बहबूद और शहरी हवाबाजी महकमे के काबीनी वज़ीर नंदगोपाल नंदी एक रोज़ा दौरे पर मुरादाबाद पहुँचे। मुरादाबाद में शहरी हवाबाजी के वज़ीर नंदगोपाल नंदी मुंडा पांडे वाक़े हवाई पट्टी पर गए। हवाई अड्डे पट्टी पर अफसरान के साथ तरक्याती कामों का मुआयना किया। मुआयने के बाद मुरादाबाद के सर्किट हाउस में काबीनी वज़ीर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हवाई अड्डे का कुछ काम बाकी है जिसे पूरा करने के लिए तामीराती काम करने वाली तंजीम ने आइंदा 1 हफ्ते में काम मुकम्मल करने की बात कही है, लेकिन उन्होंने 10 दिन के अंदर हर हाल में तामीरी काम मुकम्मल करने की अहकाम दिए हैं, जिसके बाद दीगर कार्रवाई को मुकम्मल कर लोगों के लिए हवाई खिदमात को शुरू किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने हुकूमत के तरक्याती कामों की सताइश करते हुए कहा कि योगी हुकूमत बगैर किसी तफरीक के काम कर रही है, जबकि SP और BSP हुकूमतें अपने वोट बैंक के लिए काम करती थीं। सरकारी संस्था है और जो उसके सभी जिम्मेदार लोग, उन लोगों ने कहा कि 1 हफ्ते लगेंगे, 1 हफ्ते में पूरे कर देंगे। फिर भी मैं जा कर के देख कर के आया चारों तरफ। मैंने 10 दिन का टाइम दिया कि 10 दिन के अंदर ये सारे काम खत्म हो जाए। तो ऐसा देख करके और जो अभी तक प्रगति है पूरा मैंने पूरा जा कर के देखा और घूमा, निश्चित रूप से 10 दिन के अंदर ये पूरा कंप्लीट हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में इस डिपार्टमेंट ने लंबी छलांग लगाई है। अब मैं बताऊं आपको, सेकेंड बिडिंग हुई थी, पूरे देश में 25 एयरपोर्ट चयनित हुए तो 9 उत्तर प्रदेश के। तो इसी तरह से अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद आप देख ही रहे हैं, बरेली है, श्रावस्ती है, सोनभद्र, मेहपुर है, ये सब जगह एयरपोर्ट बन रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट जो विरोधी पार्टियों के लिए केवल और केवल स्वप्न बाग दिखा करके जब चुनाव आते थे तो चुनाव के समय वो जिन्न की तरह बाहर आता था, फिर ठंडे बस्ते में चला जाता था, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो। ये लोगों को कभी इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रहा कि हवाई कनेक्टिविटी अच्छी हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे हों, रोडें अच्छी हों, हॉस्पिटल्स अच्छे हों। इनको केवल और केवल अपने राजनीति वोट बैंक के हिसाब से ही करते थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस दायरे को लेकर के काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि मंडल मुख्यालय को राजधानी से जोड़ने के लिए कई सारे एयरपोर्ट ने बनाए हैं। 19 दिसंबर को लखनऊ में CAA और NRC के मुखालफत में पुरतशद्दुद मुजाहरे के इल्ज़ाम में लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस अक़लियती मोर्चे के सदर शहनवाज आलम को कल देर रात गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद रियासती सदर अजय कुमार लल्लू हजरतगंज कोतवाली पहुंचे, जहां पुलिस से उनकी झड़प हुई। झड़प के बाद पुलिस ने कांग्रेस कारकुनान पर लाठियां भी चलाईं। DCP सेंट्रल दिनेश कुमार के मुताबिक
19 दिसंबर को हुए तशद्दुद में शाहनवाज आलम के खिलाफ मुनासिब सबूत हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। 19 दिसंबर को परिवर्तन चौक पर पुरतशद्दुद अमेज झड़प हुई थी, जिसमें कई गाड़ियों को मुजाहिरीन ने आग के हवाले कर दिया था और काफ़ी तोड़फोड़ की थी। वहीं लखनऊ के मुख्तलिफ इलाकों में भी कई जगह पुरतशद्दुद मुजाहरा करते हुए मुजाहिरीन ने कई दुकानों, पुलिस की गाड़ियों और मीडिया एहलकारों की गाड़ियों को भी तोड़ा था। जो कि 19/12/2019 को घटित घटनाएं जो परिवर्तन चौक पे CA NRC के प्रोटेस्ट में हुई थी, उसमें इनका नाम पूल से प्रकाश में आया था और इस पर साक्ष्य संकलन की प्रक्रियाएं जारी थी और पर्याप्त साक्ष्य पाने के बाद आज उनकी गिरफ्तारी की गई है और आगे समुचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना इन्फेक्शन के दौर में आशा कारकुनान ने अहम काम किया है। दूसरी रियासतों से आने वाले मजदूरों और मुकामी लोगों से रब्ता करके उनकी मालूमात इंतज़ामिया को मुहैया कराई और उनकी तफसील भी दर्ज की, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को रैपिड रिस्पांस टीम ने उन्हें फौरी तिब्बी सहूलियात मुहैया कराई। आशा वर्कर ने कुंबे के लोगों को भी आए हुए शख्स के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाना है, इसकी भी मालूमात कुंबे को दी। हर शख्स पर निगाह रखी कि जैसे ही कोरोना के सिम्टम दिखें उनको कोरोना टेस्ट कराकर ये यकीनी बनाएं कि उनको किस तरीके की तिब्बी सहूलियात मुहैया कराई जानी है। इस वक्त जब सभी लोग कोरोना के डर से घरों में कैद थे, तब आशा वर्कर ने अहम जिम्मेदारी मुल्क के मफाद में निभाई नजर आईं। रियासत में 1,60,000 आशा वर्कर ने 30,43,000 महाजिरों को रिटर्न भरने में आशा वर्कर के सबब 60,965 लोगों की पहचान हो पाई है। 2,232 लोगों के नमूने लिए गए, जिनमें 203 पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। यही नहीं, लोगों को कैसे बचाव करें इसकी भी मालूमात फराहम कराई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा और आंगनबाड़ी कारकुनान ने लोगों को बेदार किया, जिससे कोरोना से निपटने में मदद मिली है। प्रयागराज के जोगनी ग्राम सभा में रहने वाले मजदूरों और महाजनों को मनरेगा स्कीम के तहत काम मिलने से वो खुद कफील बन रहे हैं। इस ग्राम सभा में 250 से ज़्यादा मजदूर इस योजना से जुड़कर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। स्कीम के तवस्सुत से जहां गरीब मजदूरों को रोज़गार मिल रहा है, वहीं ग्राम विकास के कामों को रफ्तार भी मिल रही है। मनरेगा योजना से जुड़कर काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान कामकाज को लेकर बड़ी परेशानी थी, लेकिन 2 महीने से मनरेगा योजना के ज़रिए काम मिलने से रोज़ी रोटी का ज़रिया मिला है। इसके ज़रिए काम करने पर 200 रुपये की मजदूरी मिलती है। साथ ही बंदी के दौरान हुकूमत की जानिब से मुफ्त में राशन भी मिला है। इन महाजिर मजदूरों का कहना है कि मनरेगा योजना से अगर गांव में ही काम मिलता रहे तो हमारी रोज़ी रोटी अच्छे से चल सकेगी और हम खुद कफील हो सकेंगे। गांव प्रधान अकबर खान ने बताया कि हुकूमत की रहनुमा हिदायत पर आए हुए महाजिर मजदूरों के लिए मनरेगा योजना के तहत उन्हें काम मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही साथ हुकूमत की मंशा के मुताबिक ये भी तय किया जा रहा है कि कोई भी शख्स भूखा न रहे। इसके लिए गाँव में उन्हें मुफ्त राशन और दीगर ज़रूरी सहूलियात मुहैया कराई जा रही हैं। मैं बाहर NTPC में काम करता था। वहाँ से जब काम बंद हो गया तो घर आया अपने। मैं 3 तारीख के यहाँ आया हूँ, 14 दिन क्वारंटाइन में था। उसके बाद मैं यहाँ मनरेगा में लग गया हूँ। गांव में रह के अपना मन खुश करके रहता हूँ और अपनी मजदूरी करता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार गौड़ है। इससे हमें बहुत राहत मिली है, बहुत अच्छा है, काम रेगुलर चल रहा है। इससे हम संतुष्ट हैं। गांव में काम चल रहा है। काम सर बहुत बढ़िया हो रहा है। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से किया खिताब। कहा, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री सभी ज़ाब्ते कानून से हैं बंधे। लोगों को किया आगाह, खतरे से रहें होशियार। पानी के बहरान का सामना कर रहे बुंदेलखंड को मिली बड़ी सौगात। हर घर नल योजना की वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने की शुरुआत। मरकज़ी वज़ीर बराए आबी वसाइल गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया इसे बड़ी हुसूलियात। मरकज़ी हुकूमत ने चीन के 59 मोबाइल ऐप पर आयत की पाबंदी। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर ने टिकटॉक को अपने प्लेटफॉर्म से हटाया। सलामती की फ़िक्र को लेकर हुकूमत ने किया फैसला। और कोरोना वायरस की वैक्सीन भारत में बनकर हुई तैयार।
बायोटेक कंपनी ने बनाई है वैक्सीन, जुलाई माह से इंसानों पर वैक्सीन का ट्रायल हो जाएगा शुरू। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।